हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं और मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अ, क्या बताने जा रही हूँ। मैंने स्ट्रगल किया है और अकेले जो मैंने संघर्ष किया है और आज भी मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में ये अपनी बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और मुझे पता चला तो मैं वहाँ से जब आई तो मैं शमशान घाट गई। घर आई 2 मिनट के लिए और उनका बनाया हुआ घर में भी उनकी जो है डेड बॉडी नहीं रखी गई, घर पर नहीं लाया पोस्टमार्टम के बाद में। और ससुराल वालों ने मना कर दिया कि वहाँ नहीं ले जाना, नहीं वहीं से तेरहवीं करनी पड़ेगी और गांव से करेंगे हम लोग, वो लोग मतलब कि ससुराल वाले। तो दोस्तों, हम लोग शमशान घाट गए वहाँ पर, जबकि बुलाया गया मुझे वहाँ पे कि उनको लेके आइए, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं थी हस्बैंड के साथ में। तो वेरिफिकेशन करना होगा उनको। तो मैं वहाँ पे शमशान घाट गई। तो दोस्तों, वहाँ पे कम से कम उनके जो जहाँ पर सर्विस जॉब थी उनकी, तो वहाँ से कम 50-60 लोग आ रखे थे और सभी ने जो है पैसे दिए, कोई 500 1000 जो भी जिसका था वो उन्होंने दिया। वो एक कहते हैं कि वो उस टाइम में जो दिया था तो वो शायद वो चंदा ही समझो, उसको चंदा ये दिया। और हमारे जो पति के भाई हैं देवर, वो पैसा ले गए। वो लेके वहाँ गांव चले गए, अपनी माँ को दे दिया जाके। और मेरे बच्चे और मैं ऐसे ही हूँ, ना घर में कोई। 14 साल बाद मैं वापस आई, घर में कुछ अता पता नहीं है। जो पैसा वहां से चंदा मिला वो चंदा भी उठा ले गए। मैंने देखा है समाज में बहुत गिरे हुए लोग मिले। पहले तो मेरा सब लूटा और मेरे 2 बच्चे हैं, उनके पिता की चिता लगी हुई है। और वहां जो चंदा मिला है, लोगों ने इकट्ठा करके दिया, वो चंदा तक उठा ले गए वो लोग, ससुराल वाले। मतलब वो भी नहीं दिया कि लोग, तुम्हारे घर में कोई कमाने खिलाने वाला नहीं है, तुम क्या खाओगे पियोगे, लो रख लो, ये भी नहीं दिया। कैसे कितने निर्दयी होंगे वो लोग, जिस औरत का घर उजाड़ के खाया। 14 साल मुझे घर में घुसने नहीं दिया किसी ने, और फिर बच्चों का भी हक छीन के खाया और चंदा भी उठा ले गए। और मेरे बच्चों को जब हम लोग वहां से आए, चिता उनकी लग चुकी थी, और जब हम लोग उसके बाद आए तो उनको वापस सीधे गांव लेके जा रहे हैं मेरे दोनों बच्चों को। और हमसे कोई मतलब नहीं, पूछने का भी मतलब नहीं है कि चलो उनसे पूछ लें कि, और या पूछ लें या बोल दें कि चलो साथ में अगर आई हो, 14 साल बाद वापस आई हो तो चलो गांव में वहाँ 13वीं करते हैं। कोई कोई ऐसी भाषा का मतलब कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोले कि, बस मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को लेके सीधा वहीं घाट से ही, शमशान घाट से सीधे लेके जा रहे थे। तो मेरे बड़े बेटे ने मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं मम्मी से पूछूंगा। तो देवर बोला कि पूछ लो। कह रहा नहीं, पहले मम्मी, मेरे लड़के ने कहा कि मम्मी, तो कह रहा मम्मी भी आ जाएंगी, मतलब बोल भी नहीं रहे, कह भी नहीं रहे कि चलो साथ में, ठीक है, और कह रहे मम्मी भी आ जाएंगी तुम्हारी।
तो लड़के ने मना कर दिया, मेरे बेटे ने, कि नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मम्मी से मैं पूछूंगा तब जाऊंगा। तो बेटे ने, मैं वापस घर आई और चाबी भी लेके जा रहे थे कि चाबी भी मत दो तो ये अंदर आएगी नहीं घर में, हम लोग चले जाएंगे 13 दिन 15 दिन गांव में रहेंगे तो ये फिर वापस चली जाएगी, इसको रखो ही मत घर में। ये थी हमारे ससुराल वालों की नियत। तो दोस्तों, मैं वापस घर आई, बच्चों ने ताला खोला और हम घर में एंट्री लिए। फिर बच्चों ने पूछा कि मम्मी हम चले जाएं, गांव से 13वीं होगी पापा की, तो हम चले जाते हैं। मैंने कहा कौन कौन जा रहे हो? बोले कि छोटा वाला भाई और मैं। मैंने कहा कि और करे नहीं, और कोई? हम दोनों लोग जा रहे हैं। बस मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं समझ गई कि अभी अभी तक मेरा आदमी छीने थे, पति छीने थे, 14 साल अलग रखा मुझे, और आज पति की आग अभी नहीं बुझी है, चिता की आग नहीं बुझी है, और मेरे बच्चे छीनने लगे। मतलब चलो पति ने लिया तो ठीक है, वो बाप थे, ले लिया, लेकिन ये ऐरा गहरा आके वो बच्चे उठा के मेरे बच्चे ले लेके जाने लगे कि इसको माँ से अलग करो। दोस्तों, मेरे बच्चों ने मैंने मना कर दिया कि नहीं जाना, यहीं से करो, घर से ही, तेरे पापा का बनाया हुआ घर है तो यहीं से कर लो। मैं किसी को कुछ भी नहीं मना कर रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, आप बुलाओ यहाँ पे, 13वीं करो। अगर मैं कुछ बोलूँ उनको तो दोषी मैं होंगी जिंदगी भर के लिए। लेकिन वो लोग चले गए, मेरा ससुर भी था और देवर भी था, दोनों चले गए और मुझे भी नहीं बोला। और बच्चे अब और मुझसे भी लड़ने लगा, कहता है कि वो इसी जिद में, यही जिद वो करते थे तो देख लो क्या हुआ, वही जिद तुम भी कर रही हो। अब उस टाइम में मैं इतने ही बोली कि जाओ अपना घर देखो जाके। अब उस टाइम में मैं इतना टेंशन में थी, इतना हाल बेहाल था, और हमसे ऐसी बातें कर रहा है कि यही जिद वो, मतलब अपने भाई के लिए, कि वही यही जिद वो करते थे, यही जिद तुम कर रही हो। अरे उसको पागल को ये नहीं पता है, गधे को, कि वो जिद कर रहे थे दूसरे की औरत, दूसरे की बच्चे, दूसरे की बेटियां लाने के लिए घर में, दूसरे के लड़के पढ़ाने के लिए, दूसरे की औरत लाने के लिए, दूसरे के बच्चे लाने के लिए, वो इसमें जिद करके आज अपना घर बर्बाद किया है। और हम किसका, हम तो अपने बच्चे मांग रहे हैं ना। हम तो अपने बच्चों को मना कर रहे हैं कि मत जाओ वहां पे हमें छोड़ के, हमारे बच्चे क्यों जाएंगे हमें छोड़ के। तो हमें ज्ञान दे रहा है, और खुद ज्ञान नहीं है, अपनी जिद नहीं बता रहा है, कि यहाँ दूसरे के बच्चे छीन के कह रहा है कि हम गांव में जा रहे हैं। अरे तू कौन होता है दूसरे के बच्चे छीनने वाला? अरे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चे देखो जाकर, अपनी औरत देखो जाके, दूसरे के औरत दूसरे के बच्चों में क्यों पड़े हो? अभी अभी राख ठंडी नहीं हुई है चिता की। और अभी आदमी छीने थे, मेरा पति छीने थे, अब बच्चे भी छीनने कि बच्चे लेके मैं गाँव जा रहा हूँ। हम यहाँ पड़े हैं, बच्चे लेके वो 13वीं करने जा रहे हैं, हमारे पति की, हमारे बच्चों के बाप की। ये है जमाना, ये ससुराल होता है। ठीक है, आपने जो किया है ईश्वर भी नहीं भूलेगा, हम तो क्या, ईश्वर नहीं भूलेगा। और समाज तो ऐसा है कि जहां बना होता है वहीं जयकारा लगाते हैं। ठीक है, हमें समाज में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हमारा ऊपर वाला हमारा साथ दे। और दोस्तों, मैं ये टॉपिक यहीं तक रखती हूँ, आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि आगे क्या हुआ है।